तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 82 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जैक होता है वो वास्को का जो गिफ्ट होता है जो उसको जेस ने दिया था, उस गिफ्ट के अंदर से वास्को के हीरो मैन को निकाल के अपना मामूली सा पत्थर रख देता है और उस गिफ्ट को नदी में फेंक देता है। तो यार वैसे ही सर्दियों का समय होता है और वास्को सिर्फ बनियान में होता है और उसके बावजूद वो ठंडे ठंडे पानी में नदी में कूद जाता है। और यार अगल बगल में जो वास्को के फ्रेंड्स होते हैं वो वास्को को कह रहे होते हैं, वास्को वहां से बाहर आ जाओ। इसके बाद हमारा वास्को कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं वो कीमती तोहफा नहीं ढूंढ लेता जो मुझे जेस ने दिया था मैं तब तक यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा तमाशा जैक की वजह से हुआ होता है तो इसलिए जो जेस होता है वो जैक को देख के गुस्सा कर रहा होता है और इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहने ही वाला होता है। वो वास्को को कहता है, अरे अरे वास्को असल में बात ये है। लेकिन तभी जो जैक होता है वो जेस को कहता है, अरे रहने दो, उसको कुछ मत बोलो, उसको बस तुम वेट करो, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा पानी से। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे भी जब वास्को पानी से बाहर आएगा तो उसकी मेरे साथ फाइट होने वाली है, उसे अपना सारा का सारा स्टेमिना वहाँ पानी के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। और यार जो जैक होता है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि आगे उसकी वास्को के साथ फाइट हो सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। मतलब कि ये जो लोग होते हैं ये एक रेस्क्यू टीम होती है और ये जो लोग होते हैं ये पानी के बाहर से वास्को को कहते हैं, हे तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम अपनी जिंदगी से इस तरह से हार नहीं मान सकते। मतलब कि यार ये जो लोग होते हैं ये सोच रहे होते हैं ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये सुसाइड कर रहा है पानी में कूद के। और जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं दो, वो पानी के अंदर जाके वास्को को पकड़ के वहां से बाहर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वास्को कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे गिफ्ट को ढूंढना है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर होते हैं वो वास्को को पकड़ के उसको मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो ऐसे कहते हैं, इसको पकड़ो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमें कुछ आवाजें आती है, आ ऊ इसके बाद हमें पता चलता है ये जो दो रेस्क्यू टीम के मेंबर है वास्को ने इनको नॉकआउट कर दिया है। मतलब कि ये जो दोनों बंदे हैं रेस्क्यू टीम के ये बेहोश हो चुके हैं पानी में ही। खैर ये जो बंदे होते हैं इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी होती है, इस वजह से ये पानी के अंदर डूबते नहीं है। और जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, मुझे जेस के दिए हुए गिफ्ट को ढूंढना है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। इसके बाद जो कुछ रेस्क्यू टीम के बंदे साइड में खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या हमारे पास ट्रैंकुलाइजर गन है? दूसरा बंदा कहता है, नहीं हमारे पास वो नहीं है। और यार आपको बता दूं ट्रैंकुलाइजर गन वो होती है जिससे मतलब जो रेस्क्यू टीम के बंदे होते हैं वो किसी भालू को बेहोश करते हैं। और जो हमारा वास्को होता है वो इन रेस्क्यू टीम वाले बंदों के लिए किसी भालू से कम नहीं होता। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो बिल्कुल भी थक नहीं रहा है, सच में वास्को के पास गजब का स्टेमिना है। और यार इसके बाद मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। हम देखते हैं वहां पे हेलीकॉप्टर मंडरा रहे होते हैं आसमान में और वहां पे न्यूज चैनल वाले लोग भी आ जाते हैं। जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो कहती है, यही है वो हादसे की जगह, यहीं पे एक गैंगस्टर ने अपने आप को पानी में फेंक लिया। ये जो गैंगस्टर है ये बार बार बस यही शब्द दोहराया जा रहा है, कीमती और तोहफा। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसका प्यार में दिल टूट गया और इसलिए इसके बाद इसने पानी में छलांग मार के खुद की आत्महत्या करने की कोशिश करी। मुझे साइड में यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े नजर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। और यार जो वास्को होता है वो पानी में डुबकी लगा लगा के जो जेस का गिफ्ट होता है उसको ढूंढ रहा होता है और वो बस यही बातें बोले जा रहा होता है, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा, कीमती तोहफा। इसके बाद जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो जैक से पूछती है, क्या तुमने उसको पानी में जंप मारते हुए देखा था? जिस वक्त उसने पानी में जंप मारी थी क्या उस वक्त उसके साथ उस समय कोई था? तो यार ये सब कुछ क्योंकि जैक की वजह से हुआ होता है तो जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है और जैक के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सब जैक की तरफ बहुत ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो जैक होता है वो चुपचाप से वास्को का जो हीरो मैन वाला टॉय होता है उसको पकड़ता है और पानी में कूद जाता है।
और इसके बाद जो जैक होता है वो एक्टिंग करता है और वास्को को कहता है, वास्को मुझे हीरो मैन मिल गया है। सच में ये बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, हो ओ जैक, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यार इसके बाद जो रेस्क्यू टीम के 2 बंदे पानी में बेहोश पड़े होते हैं, उनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जाता है और जो हीरो मैन होता है वो भी अब वास्को को मिल चुका होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, वास्को हीरो मैन मिल चुका है, ये सच में अच्छी बात है, क्यों ना अब हम कुछ गर्मा गर्म पी लें। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को गर्मा गर्म कॉफी पीते पीते कहता है, मुझे माफ कर दो जेस, जिस बॉक्स के अंदर हीरो मैन था मैं उस बॉक्स को नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद जेस कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं। और जो वास्को होता है वो जैक को कहता है, जैक तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने सच में मुझे बचा लिया। और जो जैक होता है वो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं, मुझे खुशी है कि हमें वो मिल गया। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो वास्को को कहता है, तो चलो वास्को अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बहुत ही सीरियस होके कुछ सोच रहा होता है। तो जेस उसको कहता है, आखिर बात क्या है वास्को, क्या तुम बीमार हो? इसके बाद वास्को कहता है, मुझे वो दिख नहीं रहा, जैक का गुड लक रॉक वो जरूर पानी में गिर गया होगा, मुझे जाके उसको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यार जो वास्को होता है वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और अगल बगल से जो बंदे होते हैं ये कह रहे होते हैं, वास्को रुक जाओ, क्या तुम दोबारा से कूद गए? वास्को कहता है, चलो इस पत्थर को ढूंढते हैं, वो जरूर यहाँ पानी के अंदर ही होगा। और यार ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं ये भी पानी में छलांग मार रहे होते हैं। और जो हमारा जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं परेशान हो चुका हूँ इनसे। मतलब कि यार जो जैक होता है उसको नहीं पता होता कि उसकी एक छोटी सी बकचोदी इतनी बड़ी बन जाएगी। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक वास्को इस पत्थर को ढूंढ नहीं लेता तब तक ये बेवकूफ अब पानी से बाहर नहीं आएगा। और मीरा अपने मन में सोच रही होती है, क्या हमें दोबारा से 911 को कॉल करना चाहिए? लेकिन यार तभी हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है जोश में वो भी पानी में कूद जाता है और अब वो पानी में डूब रहा होता है। तो तभी साइड से कुछ बंदे कहते हैं, अरे देखो डैनियल डूब रहा है, उसको जल्दी से बचाओ। लेकिन यार जो हमारी इनू होती है वो पानी में जंप मार के हमारे डैनियल को बाहर निकाल लेती है पानी से और उसको बचा लेती है। इसके बाद जो वास्को की गैंग के बंदे होते हैं जो पानी में उस पत्थर को ढूंढ रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, सच में काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है, जल्दी से उस पत्थर को ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं हम। तभी हम देखते हैं जो हमारा एली होता है वो मस्त साइकिल में गाने सुनते सुनते वहां से गुजर रहा होता है और वो इन सबको देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है वो पानी के साइड में आ चुका होता है और जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है और जो इनू होती है वो भी भौंक भौंक के बोल रही होती है, अबे खड़ा हो जा। इसके बाद तभी जो एली होता है वो क्रिस्टल के पास आता है और क्रिस्टल को कहता है, आखिर बात क्या है, मैंने तुम्हें पहले देखा है। एली डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये क्रिस्टल का बॉयफ्रेंड है? और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये इंसान आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो सारा का सारा मामला एली को बताती है, वो सारी की सारी सिचुएशन एली को समझा देती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक एली कह रहा है कि वो ये सारी चीजें ठीक कर सकता है। तो इसके बाद जो एली होता है वो एक सेम वैसा ही पत्थर उठाता है जो पानी में डूबा होता है और उस पे मार्कर से लिख देता है गुड लक रॉक और कहता है, ये लो एक और गुड लक रॉक तैयार हो गया। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, अरे हाँ, हम तो दोबारा से ऐसा पत्थर बना सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बंदा कौन है, लेकिन इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बगल में ही जो वास्को की गैंग का बंदा होता है गंजा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वही वाला पत्थर लेता है जिसमें एली ने गुड लक रॉक लिखा होता है। इसके बाद जो जैक होता है वो पानी में अपना हाथ उठा के वास्को को कहता है, हे वास्को, हमें गुड लक रॉक मिल चुका है। और इसके बाद जो वास्को होता है वो एक स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में तुम्हें वो मिल गया है? ये रॉक सच में गुड लक रॉक है। इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कहता है, चलो वास्को अब पानी से बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये सारे के सारे बंदे पानी से बाहर निकलते हैं और जो जेस और जैक होता है और जो वास्को के साथ वाला बंदा होता है उसकी गैंग का, इन सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। ये कांपते कांपते पानी से बाहर आते हैं और जेस जैक को कहता है, साले तू अब यहाँ से दफा हो जा। और इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है,
पहले हमें वास्को को घर छोड़ के आना होगा। इसके बाद जो जेस होता है वो स्माइल करके वास्को को कहता है, चलो शुक्र है वास्को, ये पत्थर हमें मिल गया। और इसके बाद जो टेजुन होता है वो भी कहता है, चलो बहुत बढ़िया है, तुम काफी ज्यादा लकी हो। लेकिन यार तभी जो जैक हरामी होता है वो फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देता है। वो वही नकली पत्थर उठाता है गुड लक वाला और कहता है उसको उठा के, जो मेरी मॉम ने मुझे ये पत्थर दिया था उसके अंदर अभी भी गुड लक वाली शक्तियां हैं। वास्को प्लीज इसको मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हिफाजत से रखना। इसके बाद यार जो जैक होता है वो वास्को की तरफ देखता है और वो हैरान होके देखता है कि वास्को के हाथ में वही पत्थर होता है जो सबसे पहले पानी में गिरा था, जिसके ऊपर जैक ने गुड लक रॉक लिखा था। और जो वास्को होता है वो कहता है, मुझे भी पानी के अंदर से सेम ऐसा ही एक पत्थर मिला। शायद मुझे पता चल चुका है कि ये पत्थर हीरो मैन के बॉक्स के अंदर क्यों था। मुझे बताओ ये सब किसने करा। और यार सारे के सारे लोग जैक की तरफ इशारा करते हैं और मतलब कि जो वास्को होता है अब उसको पता चल चुका होता है कि जो जैक होता है अभी तक वो क्या खेल खेल रहा था वास्को के साथ। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, मीरा जल्दी यहाँ से भागो। और जो वास्को होता है वो कहता है, साले मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगा। और इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल का वॉइस ओवर आता है और इसी के साथ वास्को की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है जैक के केओ के साथ। यानी कि यार जो जैक होता है वो वास्को से पिटा होता है। और यार ये जो वास्को के पानी में कूदने वाला इंसिडेंट होता है अब ये न्यूज में भी आ रहा होता है और साथ ही साथ में हमें मोटा वाला जो डैनियल होता है वो भी न्यूज में देखने को मिल रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा जे होता है वो ये जो न्यूज होता है वो अपने घर में बैठ के देख रहा होता है। और जो न्यूज रिपोर्टर होती है वो न्यूज में कह रही होती है, आजकल के बच्चे अपनी हदों से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं। हान रिवर का पानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा ठंडा है। न्यूज में जे देखता है जो मोटा वाला डैनियल होता है वो बेहोश पड़ा होता है और मोटी वाली क्रिस्टल उसको उठा रही होती है और बगल में ही इनू होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हानिल होती है वो भी ये न्यूज देख रही होती है और यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर न्यूज में कह रही होती है, आज की ताजा खबर, एक स्टूडेंट को एक कुत्ते ने पानी से बाहर खींच के निकाला। स्टूडेंट की फीमेल फ्रेंड के मौके पर ही निकले आंसू। अनुमान लगाया जा रहा है ये जो लड़की है ये इस स्टूडेंट की बहन है। इसके बाद जो हानिल होती है वो खाना छोड़ के बस न्यूज को ही देखे जा रही होती है। हानिल अपने मन में सोच रही होती है, ये तो पिगी है, आखिर पिगी उसके साथ क्या कर रहा है और मेरा क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस्टल के आलीशान घर को। और जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है अभी वो अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के स्माइल कर रही होती है। और यार जो अभी न्यूज में डैनियल की खबर आ रही होती है ना, क्रिस्टल ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होता है और उस स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल का बैकग्राउंड सेव कर लिया होता है। यानी कि अपने मोबाइल के बैकग्राउंड में क्रिस्टल ने वो फोटो लगा ली होती है और उसको देख के स्माइल कर रही होती है। मतलब कि इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, जो हमारी क्रिस्टल है वो हमारे मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।